के बारे में अगर सेवन सिस्टर्स की बात की जाए, तो अगर आप कांग्रेस का योगदान की बात करते हैं ना, हाँ इट है, तो आप ये समझ लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश के आज, अब यार जवाब तो ले लीजिए। बोले तो बेटा ना, ये गलत तरीका, ये गलत तरीका, बोले हरनाम बोलिए। आज अरुणाचल प्रदेश की हालात क्या है? चाइना हमारे को आके आंखें दिखा रहा है, लाल आंखें, हमारे सैनिकों के साथ हाथापाई कर रहा है, सबने वीडियो के माध्यम से। 62 में क्या हो गया था हरनाम? नहीं 62 में हो गया था, तो उसके बाद क्या करना है कि 62 का, इस देश में बहुत सारी कुछ चीजें हो गई हैं, तो उसको बार बार सुनाते रहेंगे। नहीं, तो हम आगे बढ़ना है ना। अच्छा I'm sorry। सर 62 में हो गया तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी तो इंदिरा गांधी कांग्रेस ने किए। अरुणाचल में चुनी हुई सरकार है हरनाम। हाँ, तो चुनी हुई सरकार है, तो आप जो कह रहे हैं उसको भी ध्यान में रख के बोलिए। बिल्कुल चुनी हुई सरकार है, लेकिन अगर सेवन सिस्टर्स की बात की जाए, तो आज सेवन सिस्टर्स में मणिपुर कितना डिस्ट्रिक्ट, मुझे बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में कितनी बार प्रधानमंत्रियों का दौरा हुआ है उस जगह पे? मुझे टेल मी, जो ये लड़का नौजवान पूछता है तो मुझे बता दीजिएगा कितनी बार दौरा हुआ है। कहाँ पे? इंदिरा गांधी जी अपने समय में अरुणाचल प्रदेश गई हैं सर। आप कुछ भी बोलेंगे और बोल के निकल जाएंगे ना 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 ना, आप कुछ भी बोलेंगे, आप बोल के निकल जाएंगे या नहीं? जी, दो बातें नॉर्थ ईस्ट और घोड़ों की, कि मैं घोड़ों पे आना चाहूंगा थोड़ा। नहीं, घोड़े उन्होंने अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया। मैं बोलूंगा, एक घोड़े होते हैं चने खार के दौड़ने वाले, ठकाठक खटाखट, जो इन्होंने कहा था, लेकिन सिर्फ कहा। एक घोड़े होते हैं बिल्कुल सो जाने वाले, तबेला बेचकर सो जाने वाले। तो इनको डिसाइड करना इनके पार्टी में सोने वाले हैं या चलने वाले। लेकिन एक बात मैं और भी कह रहा हूं, एक घोड़े और के बारे में भी बात है। मैं एक बात और कह रहा हूं जो इन्होंने कही कि आपके पार्टी के लिए भी उन्होंने कुछ इशारा किया है, और वो आपको ध्यान देना चाहिए कि बीजेपी के बारे में उन्होंने भी कुछ कमेंट किया है। और वो अगर आप, क्योंकि वही कि अपने अपने काम की चीज लेंगे तो नहीं, उन्होंने कहा कि हार क्यों हुई, तो उन्होंने बता रहा हूं, मैं उनकी बातों का सम्मान भी करता हूं। त्रिपुरा में बकायदा 1.5 महीने चुनाव में मैंने भी रहा, और उनको भी पता होगा कि अंबासा के अंदर जो पानी की समस्या है, सबसे पिछड़ा आकांक्षित जिला था अंबासा, वहां पे पानी की समस्या को दूर करने का काम किसी ने किया तो मोदी जी की दूरदर्शी सोच ने किया। उसके बाद आज टूरिज्म के क्षेत्र में धीरे धीरे त्रिपुरा सशक्त हो रहा है। और मैं कहना चाहूंगा सर, हम तो उन पार्टियों में से आते हैं, पिछले बार भी कहा था जनाब, हम घोड़ों का भी सम्मान करते हैं, गधों का भी सम्मान करते हैं, और मतभेद नहीं करते। ये तो केवल उनका सम्मान करते हैं जहां इनको कुछ मिलता दिखता। जी, आ गया प्रतीक भाई, गधे घोड़े से डिबेट आगे होती हुई है। आज आपने कहा जो मैंने उस दिन कहा था कि गधे घोड़े से बाहर निकलो, आज आप निकले। 10 दरिया भी ना छोड़े हमने, और वादी फारा में दौड़ा दिया घोड़े हमने। क्या बात है। और सुनिए, आज के हालात में आइए। आज के हालात में यह है, जैसे चुनाव खत्म हुए, देश में मिलने वाला आटा भी महंगा हो गया, और आम जनमानस को मिलने वाला डाटा भी महंगा हो गया। ये चंद उद्योगपतियों ने जिस तरीके से महंगाई को एक बार फिर से बढ़ाया है, कोई पूछने वाला तैयार नहीं है कि आपने डेटा पैक के ऊपर पैसे बढ़ा दिए। अरे सबको जो है डेटा पैक यूज करना पड़ता, आज जरूरत है, और जैसी चुनाव हुए आपने बढ़ा दिया। जैसे आपके चुनाव खत्म हुए आपने आटा महंगा कर दिया, आपने दूध महंगा कर दिया। जब बात कोई बॉडी तो होती होगी जो बढ़ाती होगी ना, कोई कंट्रोल वाली बॉडी होगी ना। अरे सुनो, एक मिनट सुनो, कोई काम नहीं कर रहा। 4 जून के बाद पूरे भारतवर्ष में कर्नाटक, हुआ। अरे यार क्यों बिना दूध मतलब का रेट क्या है? यार ये आटे का रेट क्या ठीक है? ठाक हो गया, तबीयत ठीक है, रेट क्या है? तबीयत ठीक है तुम्हारी। अरे मेरा भारत एक जो है संघीय राज्य है, और भारत में 28 पूर्ण राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कर्नाटक एक पहला, 4 जून के बाद कर्नाटक पहला राज्य होता है जो डीजल पे 3 रुपए बढ़ाता है, पेट्रोल पे 3 रुपए बढ़ाता है। अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सारी जो वस्तुएं वो महंगी होंगी या नहीं होंगी? कर्नाटक में किसकी सरकार है? लेकिन वो डीजल में बढ़ा तो डाटा महंगा हुआ कैसे? डाटा पे किसका, अरे भैया डाटा पे किसका नियंत्रण है? प्राइवेट मार्केट है जो। कौन, कहाँ से आना हुआ? मैं उत्तर प्रदेश बलिया जिला सैतवाड़ गांव से। अच्छा, क्या काम करते हैं बाबू? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। नहीं, काम क्या करते हैं? मुद्दा है रोजगार के ऊपर। अच्छा, काम क्या करते हैं? काम मैं स्मार्ट बाजार में करता हूँ, रिलायंस में। अच्छा, बोलो। आज किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी फैक्ट्री में चले जाओ, लोग कहते हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में, यूपी बिहार से आया हूँ, कोई ये क्यों नहीं कहता मुंबई से आया हूँ, चेन्नई से आया हूँ, बैंगलोर से आया हूँ।
तो सरकार क्या कर रही है? अपने क्षेत्र में रोजगार की सुविधा क्यों नहीं पैदा कर रही है? क्या बात, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम है गोविंद। गोविंद। ठीक है सर। हाँ। तो रोजगार के ऊपर सरकार क्या कर रही है? 10 साल से सरकार में है, आज फिर 15 साल आई है। ठीक है सर। अब सरकार क्या कर रही है? 10 साल में उसने क्या किया है? तो मेरा ये मतलब इनका ये सवाल है कि ज्यादातर लोगों को यूपी और बिहार से पलायन करना पड़ता है, झारखंड से, और वो दूर जाके काम करते हैं। तो सरकार उनके जगह पे सुविधाएं, नौकरी हाँ जी। बनाने के लिए, क्या रोजगार सृजन करने के लिए क्या काम कर रही है? मैं 2 बार आपके पास आया, 2 बार से चला गया, मैं पूछ नहीं पाया। जो भाई ने एक बोला ना, हाँ। वास्तव में ऊपर के लोग ही बीजेपी के काम करते हैं, नीचे वाले काम नहीं करते। हालांकि हम बीजेपी वोटर हैं, हाँ। पर हम सिर्फ ऊपर वालों को तो देख बीजेपी में ऊपर वाले काम करते हैं, नीचे वाले काम नहीं करते, तो नीचे वाले नाराज क्यों रहते हैं ऊपर वालों से? वो तो भगवान जाने, वो तो ये बताएंगे। देखिए, ये किसी भी पार्टी के लिए आत्मावलोकन, रुकिए, किसी भी पार्टी के लिए आत्मावलोकन का ये सबसे बढ़िया कि अगर एक आदमी आके कमेंट करता है, कहता है कि ऊपर वाले काम करते हैं, नीचे वाले काम नहीं करते, तो समझने के लिए, सोचने के लिए एक प्रश्न देता है, और उनके लिए भी जो आगे नहीं बढ़ पा रहे उनके लिए भी दे रहा है एक समय। मैं आया। हाँ जी, गुप्ता जी, क्या बनाया? इमरजेंसी की बात हो रही थी। किसकी? इमरजेंसी की। किसकी? इमरजेंसी का मैं भुक्तभोगी हूँ। अच्छा, इमरजेंसी। जो 75 में जो इमरजेंसी लगी थी, उसका मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरा सेल्स टैक्स का केस हुआ था और मुझे मैं कमिश्नर ने कहा था कि आप अपनी नसबंदी करा लीजिए, आपका सेल्स टैक्स माफ कर देंगे। मैं भुक्तभोगी हूँ इस बात का। क्या हुआ? सेल्स टैक्स का सीज केस हुआ था मेरा। हाँ, रुको। हाँ जी। उस समय कमिश्नर के ऑफिस में मुझसे कहा गया था क्या? कि आप अपनी नसबंदी करा लीजिए, हाँ। आपको सेल्स टैक्स का ये केस। तो आपने क्या चुना, नसबंदी कराना या टैक्स देना? नसबंदी नहीं कराई। मैंने नसबंदी नहीं कराई और टैक्स भरा ना। हाँ, वो टैक्स ठीक किया, नहीं ठीक किया, टैक्स भरा। ठीक है गुप्ता जी। क्या बच्चे हैं? मेरे अब 2 बच्चे हैं। हाँ ठीक है, बस सही है। मतलब जब पूछना पड़ेगा ना, इसमें कोई हंसने की बात नहीं, पूछना पड़ेगा। जी रुकिए, आ रहा हूँ। नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? अरुणाचल से। आज तो नॉर्थ ईस्ट वाले बहुत आ गए, उधर त्रिपुरा से आ गए और इधर अरुणाचल से भी आ गए लोग। जी, क्या नाम है? सर मेरा नाम रूपम कुमारी है। रूपम, तो अरुणाचल से यहाँ आना कैसे हुआ? सर मैं यहाँ पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। बोलिए, क्या कहना चाह रही है? इन्होंने बोला ना कि नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस आए, बीजेपी आए, सबको आए। कब आए? डेट